आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। कल मैंने एक मुद्दे पर समाज का ध्यान आकृष्ट किया था जो आज के समय का एक बहुत गंभीर और ज्वलंत प्रश्न है। खुले में शौच जाने की बात को लेकर के भारत सरकार ने जो निर्देश जारी किया है वो बहुत ही चिंताजनक है। और इसलिए चिंताजनक है कि इस कानून के पारित लागू हो जाने के बाद समस्त जैन साधु साध्वियों की चर्या बाधा पड़ जाएगी, चर्या में बाधा आ जाएगी। हम लोगों की सारी क्रिया और चर्या नष्ट हो जाएगी। हम सारे साधु अहिंसा धर्म के पालन करने वाले हैं। 5 महाव्रत और 5 समिति का पालन करते हैं और महाव्रतों के साथ समिति के पालन में ही हमारी ये प्रतिष्ठापना समिति का एक अंग है जिसमें हम खुले में मल मूत्र आदि का विक्षेप करते हैं। ये जैन साधु की चर्या है जो उठने बैठने सोने तक में जीव रक्षा का ध्यान रखते हैं। हम कहीं बैठते हैं तो पिच्छी लगा करके उस स्थल के अपरिमार्जन करके बैठते हैं। और यदि इस तरह से होगा और इसमें खुले में जाने पर प्रतिबंध लग गया और इसे जैसा दंडनीय अपराध बनाया है उस पर अमल हो गया तो हम साधुओं को टॉयलेट में जाना पड़ेगा। और अगर कोई साधु टॉयलेट में जाएगा तो उसकी पिच्छी कमंडल का क्या होगा? कहां पिच्छी लगाएगा? कमंडल का उपयोग क्या करेगा? फिर तो एक घोर संयम होगा। हमारे व्रत ही चले जाएंगे, हमारी समिति ही चले जाएंगे और व्रत समिति अगर चले गए तो हमारे पास बचेगा क्या? इसलिए देश भर की जैन समाज को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए और समाज को हर स्तर पर सरकार के ऊपर दबाव बनाकर ये कहना चाहिए कि आपने पर्यावरण की सुरक्षा और स्वच्छ भारत अभियान के तहत आम लोगों के हित में जो कार्य किया है हम उसका समर्थन करते हैं। पर जो अपनी चर्या से पूरे देश के आंतरिक पर्यावरण को शुद्ध करने में लगे हैं उन साधुओं को इससे मुक्त रखना चाहिए, क्योंकि साधुओं से पर्यावरण बिगड़ता नहीं अपितु उनके ही कारण से पर्यावरण सुधरा है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो केंद्रीय शहरी विकास मंत्री उन्हें और अन्य राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों तक ये ज्ञापन आप सबको देना चाहिए। जिस ज्ञापन की चर्चा मैंने कल आप सबसे की थी आज वो वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसकी जानकारी आप सबको मिल जाएगी। वेबसाइट पर है, ऐप पर उपलब्ध है, आप उससे डाउनलोड कीजिए और इस महावीर जयंती में आप इसका एकदम एक अभियान बना दीजिए। पूरे देश भर की जनता से मैं कहने जा रहा हूं इसे एक अभियान का रूप दीजिए ताकि पूरे देश में एक क्रांति की लहर फैले और उन लोगों के ऊपर यह समझ में आ जाए कि नहीं ये निर्णय समाज में बाधक बनेगा। ऐसी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि कोई भी क्रिया जो किसी धर्म के चर्या का अंग बन गई है कानून बना करके उसे रोका नहीं जा सकता। हमारे लिए संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, ऐसा काम हम नहीं कर सकते। ये रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट है, इसे कभी खंडित नहीं किया जा सकता। मुझे पक्का विश्वास है सरकार के पास हमारे लोग जाकर अगर अपना पक्ष रखेंगे ठीक रीति से तो सरकार इस पर जरूर गंभीरता से विचार करेगी और गंभीरता से न केवल विचार करेगी अपितु हमें इसमें सहूलियत भी देगी, क्योंकि जैन साधु चाहे जहां सड़क के किनारे गंदगी नहीं फैलाते हैं वो तो हमारे आगम में वर्णित विधानों के अनुरूप ही अपनी चर्या और क्रिया करते हैं। इसलिए देश भर के जैन समाज के सभी समुदायों को मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप जिन शासन की सुरक्षा करना चाहते हो, जैन धर्म को जीवंत रखना चाहते हो, भगवान महावीर को आज इस धरा पर जीवित देखना चाहते हो तो इस घटना को नजरअंदाज मत करो, पूर्ण गंभीरता से लो। और ये आज फिर धर्म बचाओ आंदोलन की तरह एक आवश्यकता पड़ गई है समाज की। 30 अप्रैल से ये कानून लागू होने वाला है तो इस पर आपने अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया, आज 16 तारीख हो गई, अब 14-15 दिन बचे हैं, इसलिए कल से ही सबको जुट जाना है। ज्ञापन का पूरा मजमून तैयार है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल उस वेबसाइट से जो अभी आपको जानकारी दे दी जाएगी उस वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है और अपने अपने शहरों के अनुकूल इस कार्य को करना है। अपने यहाँ के विधायकों को, अपने यहाँ के सांसदों को भी बोले, शीर्ष स्तर पर भी प्रयास जारी है, हमारे समाज के शीर्षस्थ लोग इसमें लगे हुए हैं, लेकिन हमें इसमें
प्रमाद नहीं करना है, क्योंकि यदि हम थोड़ा भी चूक कर दें तो ऐसे करते 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 आज अगर खुले में शौच जाने पर प्रतिबंध लगा है तो कल खुले में दिगंबर रूप में जाने पर भी प्रतिबंध लग सकता है। आप क्या कर लोगे? आपको चुप बैठने की जरूरत नहीं है। कानून बनाने वाले तो एक दिमाग में बात आती है और कोई भी कानून बना देते हैं, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। और जब तक ऐसे कानूनों का रोक न हो, इस पर पूरी तरह पूर्ण विराम हम लोगों के लिए न मिले, तब तक चुप नहीं बैठना चाहिए। मैं समाज के सब लोगों से कहना चाहता हूं, खासकर युवा वर्ग से भी कहना चाहता हूं, इस पर गंभीर हो। जितने लोग भी इस कार्यक्रम को सुन रहे, इस संदेश को जन जन तक पहुंचाए। आप इसे विभिन्न माध्यमों से वायरल करके लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये संदेश पहुंचे और लोग इस विषय में गंभीर हो और त्वरित कार्यवाही करके इस उपसर्ग के बादल को दूर करें। आगे इसकी पूरी